हाँ। आइए, हाँ। बैठिए। कैसा रहा आज का दिन? अरे बहुत अच्छा। हाँ, आज मैंने आपके लिए हलवा बनाया है और रात को आपकी पसंद का खाना बनने वाला है। अरे क्या हुआ? क्या? हाँ? अरे कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे नहीं, बाहर में देखने गया था, कहीं मैं गलत घर में तो घुस नहीं गया। अभी ना मैं भोली भाली हूँ ना, इसलिए कुछ ज्यादा ही मेरा मजाक उड़ाते हैं आप। आप भोली भाली नहीं, गोलीबारी हो। अरे अरे मैं हलवा ला रही हूँ। हाँ, क्या बात है, हलवा और उस पर 3-3 काजू। क्या बात है, आपने बैंक लूट ली क्या? अरे काजू क्या भाव चल रहा है मालूम है? मेरे पति की खुशी की कीमत से ज्यादा नहीं है ये काजू की कीमत। हाँ, और आप चिंता मत कीजिए। हाँ। बहुत जल्द हम अमीर बनने वाले हैं। कैसे? ये पकड़ो। अरे ये तो नया फ्रिज है, ये यहाँ कैसे? मैं बताती हूँ। हाँ। देखिए बहन जी, अब तो हम लोग समधी बनने वाले हैं। आपको ये फ्रिज हमारी तरफ से गिफ्ट समझिए। और मैं ना इस फ्रिज से अपना कुल्फी का बिजनेस शुरू करूंगी, फिर हम अमीर हो जाएंगे। कैसा लगा आइडिया? बकवास है ये आइडिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रघुपति से फ्रिज लेने की? वो रघुपति भाई साहब ने इतने प्यार से गिफ्ट दिया था, तो कैसे मना करते? ये गिफ्ट नहीं है पुष्पा, ये रिश्वत है। ये रिश्वत देकर हमारे अन्नू का रिश्ता वो उसके बेटे विपिन के साथ करना चाहता है, और मैं अपनी बेटी की खुशियों का सौदा कभी नहीं करूंगा। अरे कहाँ जा रहे? रघुपति से ये कहने, उसकी ये रिश्वत हमें नहीं चाहिए। ले जाइए फ्रिज यहां से। अरे शर्मा जी, नहीं चाहिए हमें आपका फ्रिज, ले जाइए हमारे घर के बाहर से। पर मेरी बात। लेकिन प्रॉब्लम क्या है गोपाल जी? प्रॉब्लम है आपका घमंड। उसे भुलाकर आपने हमारे घर फ्रिज भेज दिया और हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। आपको क्या लगता है हम फ्रिज नहीं ले सकते? गोपाल जी, आप गलत समझ रहे हैं। हम बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहे। देखिए, अब तो हम लोग रिश्तेदार हैं, और रिश्तेदार होने के नाते आपको कुछ देना हक बनता है हमारा। रिश्तेदार? लो जी, आपकी बेटी हमारे घर पे बहू बन के आ रही है। तो हम लोग तो समधी हो गए ना। बस, अभी कह दिया, इसके आगे मत बोलना। हमें ना ही आपका फ्रिज चाहिए, ना ही आपका बेटा। गोपाल जी, बताइए क्या खराबी है मेरे बेटे में? क्या अच्छाई है आपके बेटे में? आपका बेटा तो आपके इशारों पे चलने वाली कठपुतली है। आपने कहा उठ तो उठ जाएगा, आपने उसे कहा बैठ तो बैठ जाएगा, आपने कहा मेरी बेटी को छोड़ दे तो उसे भी छोड़ देगा। हमें हमारी बेटी के लिए ऐसा लल्लू दामाद नहीं चाहिए। तो आपकी बेटी के लिए कोई राजकुमार आने वाला है क्या? बेटियों को किसी राजकुमार की जरूरत नहीं होती है, उन्हें जरूरत होती है ऐसे लड़के की जो उनकी इज्जत करे, जो उनके लिए पूरी दुनिया से क्या अपने परिवार से भी लड़ जाए। और एक बात, आज आपने अपने पैसों से हमें खरीदने की कोशिश की, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई। दोबारा ऐसी गलती मत करना।
एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, ये भी गया। सच में कुछ लोग बहुत बदनसीब होते हैं, सुख तो उनके किस्मत में ही नहीं होता। अरे वो कहते हैं ना, हाथ आया पर मुंह ना लगा। कुछ लोगों के साथ बार बार वैसा ही होता है। चलिए। दिल की अरमा आंसुओं में बह गई। आखिर चाहते क्या हो आप? एक कप चाय अदरक वाली। लो, यहाँ जिंदगी उबाल मार रही है और इस आदमी को चाय की पड़ी है। आखिर आपसे मेरी खुशी क्यों नहीं सही जाती? उस दिन आपने चेक वापस कर दिया और आज फ्रिज। पूरा मोहल्ला मेरी खिल्ली उड़ा रहा है। मजाक बन के रह गई हूँ मैं सबके लिए। पुष्पा, कैसी माँ हो तुम? एक फ्रिज के लिए अपनी बेटी दान कर दोगी? अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? बेटी का कन्यादान करना तो हर बेटी के माँ बाप का सपना होता है। मैंने जो कुछ किया वो फ्रिज के लिए नहीं किया, अपनी अनु की खुशी के लिए किया। विपिन एक बहुत अच्छा लड़का है, उसके साथ अनु की शादी हो जाएगी ना तो वो राज करेगी। लेकिन आपको तो आदत पड़ गई है ना कि जब भी लक्ष्मी जी आती ना टीका लगाने तो आप मुंह धोने चले जाते हो। देखो शर्मी, अनु ऑफिस से तैयारी आई हुई है, हमें लड़ता हुआ देखेगी तो और परेशान हो जाएगी। अरे शर्मी जी, आप भी ना हंसा के मेरे पेट में दर्द कर दिया आपने। आप लोग लड़ रहे थे ना, और मुझे देखकर अचानक हंसने लग गए। झगड़ रहे थे? ये गलतफहमी तुम्हें क्यों हुई? अच्छा, गलतफहमी? हाँ, और वैसे भी मैं मतलब पुष्पा जी के सामने मेरी बोलती तो बंद हो जाती है ना पुष्पा जी? सही बात है। अरे तो ये टिफिन निकाल के धोने में डालना जा। अरे जा ना। अरे जा। तुमसे आके मिल गया बहुत बढ़िया।